गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री राम। सभी को नमस्कार। जीएस भाई विपिन चौधरी में आपका स्वागत है। आज आपको करंट अफेयर्स कराएंगे 3 जून 2022। 3 जून 2022 मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात मैं आज बताना चाहूँगा कि जो आज कुछ खास सवाल हैं। जैसा पहला सवाल निकल कर आता है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक की घोषणा की? किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? राजस्थान सरकार ने राजस्थान सरकार ने ओलंपिक खेल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार, गांधी राज्य खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार, कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया। डेली की करंट अफेयर्स की समस्या खत्म, अपनी भाषा में किसी चीज को समझना। यह सवाल आएगा, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया? तो वो कौन है? राजस्थान सरकार। अगला सवाल निकल कर आता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया है? तो भैया उनके देखें कि ग्रामीण जो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम हमारे यहाँ की नरेंद्र मोदी जी लिखे भाई, प्रधानमंत्री ने शिमला में कौन सी जगह? शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन का प्रारंभ किया। ग्रामीण सम्मेलन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण सम्मेलन का शुभारंभ शिमला में किया। कहाँ किया? शिमला में किया। इसका बताएं, शिमला में हाल ही में 8 साल होने को उपलक्ष्य में गरीब कल्याण सम्मेलन शिमला में मोदी ने हाल ही में पूरे 8 साल पूरे किए हैं। ये देश भर में जिला मुख्यालयों और राज्यों की राजधानी और कृषि विज्ञान आंदोलन में केंद्रित किया जाएगा। ये पूरे देश भर में जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और उनसे स्टेट हेडक्वार्टर में से जारी किया जाएगा। अगला जो सवाल है वो क्या सवाल है, उसे जरा हम ध्यान से देखेंगे। अगले सवाल में एक बात निकल कर आती है, किस बैंक के पूर्व कार्यकारी नटराजी सुंदर को नेशनल एडवर्टाइज इंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में प्रबंध निदेशक को बनाया है? एस्ट्रस रिकस्टम कंपनी लिमिटेड में निदेशक सीईओ बनाया है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक को, एक लिमिटेड कंपनी है निदेशक, उनका वैसे तो नटराजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नटराजन के नाम से, लेकिन इनका पूरा नाम है नटराजन सुंदर को नेशनल एसेट रिकस्टम, नटराजन सुंदर को नेशनल रिकंस्ट्रक्शन,
लिमिटेड का CEO बनाया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व निदेशक नटराजन सुंदर को नेशनल रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड का CEO बनाया है। तो इस दोनों चीजों का यहां से सम्मेलन किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। अगला देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मोबाइलों के 2971 करोड़ रुपए सौदे पर हस्ताक्षर किए। ये है हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल में रेंज मिसाइलों पर 2971, रक्षा मंत्रालय ने विजुअल रेंज मिसाइलों के 2971 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं उसे मैं बताता हूं। इंडियन एयरफोर्स के सफल सुखोई 30 लड़ाकू विमान इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। 2971 करोड़ रुपए का स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल मिसाइल बनाएगा। अब हमने आपको देखा था कि हमारा जो भारत है वो आत्मनिर्भर भारत है, और आत्मनिर्भर भारत होने का सिर्फ एक ही मामला है कि भारत को आत्मनिर्भरता के रूप में कैसे चलाना है। आत्मनिर्भर भारत का सिर्फ एक ही काम है, पूरे भारत को आत्मनिर्भर बनाना। मतलब कि हमारे यहाँ हथियारों को खुद बनाया जाएगा। स्वदेशी विजुअल इसे लिखेंगे स्वदेशी एक्स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। स्वदेशी बियॉन्ड इसे लिखेंगे विजुअल। स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल एस, ठीक है ना। रेंज मिसाइल का सौदा का 2971 करोड़ रुपए क्या हुआ है? समझौता। देखिए समझौता। स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का 2900 के, जिसमें एम सुखोई 30 सम्मिलित है, एकीकृत है। क्या है? एकीकृत है। ये क्या है? एक लड़ाकू विमान है। क्या है? लड़ाकू विमान। इसे हम लड़ाकू विमान कहते हैं। अगला सवाल है, किसने किया है? ये रक्षा मंत्रालय ने। अब ये स्कूल जाता है स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए दिया जाता है। सुखोई 30 बनाया है इसमें। ये किसने लिया है? रक्षा मंत्रालय। सवाल ये भी पूछ सकता है रक्षा मंत्रालय, और एट प्रेजेंट हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह ने ये वादा किया है कि हमारा देश कुछ समय बाद बहुत बड़ा हथियार निर्देशक बन जाएगा, मतलब निर्यातक बन जाएगा। इतने सारे हथियार बनाएगा कि हम अपने लिए भी हथियार रखेंगे और फॉरेन के लिए भी हथियार निर्यात कर सकेंगे। मोस्ट ऑफ द सबसे ज्यादा हथियार हमें रसिया से मिलता है। रसिया सबसे ज्यादा हथियार देता है। जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है, जैसे कि वो गायक है सिंधु मूसेवाला को कि रसिया के AK-47 से जैसे दिखा रहे हैं न्यूज़ में, उसे मारा गया है। तो जो रसिया के वेपन्स हैं वो बहुत सक्रिय और बढ़िया हैं। उसकी टेक्नोलॉजी रसिया की बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमारे भारत ने सोचा क्यों ना हम अपने भारतीय लोगों को ही रोजगार दें, आत्मनिर्भर भारत बनाएं, अपने ही वेपन्स बनाएं उन्हीं लोगों से। इसीलिए मेक इन इंडिया को बहुत आगे बढ़ाने के लिए सभी मंत्रालयों का प्रधानमंत्री जी की मुहिम के आधार पर एक एकीकृत योगदान है। ठीक है, आगे की यदि हम बात करते हैं, अगला सवाल आता है, निम्न में से किस मंत्रालय आदेश ने वरिष्ठ वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक नियुक्त किया है? कार्मिक मंत्रालय होता है। कार्मिक मंत्रालय ने किसे किया है? राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना केंद्र का महानिदेशक। राजेश गेरा है कि नहीं? अगला जो सवाल है इसमें एक राजेश गेरा है। राजेश गेरा ने सूचना कार्मिक मंत्रालय में, देखो पहली बात तो समझिएगा कौन सा मंत्रालय है? कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय कौन सा होता है? जो पीएमओ से आप उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है। कार्मिक मंत्रालय मोस्ट ऑफ इस कार्मिक मंत्रालय को प्रधानमंत्री जी अपने पास रखते हैं। तो इसमें राजेश गेरा एक व्यक्ति हैं जिसे महानिदेशक नियुक्त किया हुआ है, डायरेक्टर। महानिदेशक नियुक्त किया है किसका? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का।
कार्मिक ने राजेश गेरा, किसे? राजेश गेरा। राजेश गेरा को क्या किया है? महानिदेशक। क्या किया है? महानिदेशक। किस चीज का महानिदेशक नियुक्त किया बेटे? महानिदेशक किया सूचना विज्ञान केंद्र का। किसका? सूचना विज्ञान केंद्र का। दो चीज निकल कर आती हैं, सूचना विज्ञान केंद्र। देखिए, कार्मिक मंत्रालय ने राजेश गेरा को क्या किया है? महानिदेशक। किसका? सूचना विज्ञान केंद्र। किसका? सूचना विज्ञान केंद्र का अपॉइंट किया है। अगला सवाल देखिए, जैसा सवाल है, किस क्रिकेटर को पाकिस्तान की सेवाओं के लिए सितारे पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेस्ट इंडीज के डेरेन सैमी को सितारे पाकिस्तान, डेरेन सैमी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डेरेन सोरन। क्या नाम है? डेरेन सैमी है, इनका नाम है डेरेन सैमी। ये खिलाड़ी हैं। क्या है? खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी। क्या है? वेस्ट इंडीज क्या है? खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज खिलाड़ी। और वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को किस चीज दिया गया है? वेस्ट इंडीज खिलाड़ी को निशाने पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। निशाने पाकिस्तान अवार्ड दिया गया है। ये हमारे यहाँ जैसे भारत रत्न दिया जाता है, ऐसे ही निशाने पाकिस्तान का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो वेस्ट इंडीज के डेरेन सैमी को इन्होंने दिया है। आगे सवाल देखेंगे, रुचि फूड लाइन और किस राज्य की नंबर 1 मसाला कंपनी के रश्मि सिंह को टाइम्स बिजनेस अवार्ड दो दिया है? मसाला कंपनी के हैं, राज्य की नंबर 1 मसाला कंपनी के निर्देशक हैं रश्मि साहू को टाइम्स बिजनेस अवार्ड दिया है। ठीक है ना? अगला है, ये देखिए अगला सवाल क्या निकल कर आता है, उस पर जरा आप ध्यान देते हैं। मोस्ट ऑफ रश्मि साहू हैं, रश्मि साहू इनकी नंबर 1 मसाला कंपनी है। क्या है? मसाला कंपनी। कहाँ के रहने वाले हैं ये? उड़ीसा के रहने वाले हैं। और इन्हें क्या किया गया है? 2022 का अवार्ड दिया गया है। क्या दिया है? अवार्ड दिया गया है। इन्होंने मसाले की कंपनी में बहुत अच्छा काम किया हुआ है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? रश्मि साहू। ये रश्मि साहू असम के रहने वाले हैं। किसलिए? असम नहीं, सॉरी, असम साहब उड़ीसा। मैं वर्ड्स वापस लेता हूँ। उड़ीसा। कहाँ के? उड़ीसा। ये है। कार्मिक मंत्रालय ने राजेश गेरा महानिदेशक, सूचना विज्ञान मंत्रालय को डेरेन सैमी को वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं मिसाल पाकिस्तान अवार्ड दिया गया। मसाला कंपनी कार्मिक मंत्रालय ने राजेश गेरा को महानिदेशक नियुक्त किया गया। सूचना एवं विज्ञान केंद्र को यहाँ से डेरेन सैमी को वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी निशाने पाकिस्तान दिया गया। रश्मि साहू को नंबर 1 मसाला कंपनी, नंबर 1 कपड़ा कंपनी, और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। क्या है? उड़ीसा के। इन्हें 2022 का अवार्ड दिया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे, अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस वर्ष बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एसएल थाउसेंड को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है ना? एसएल थाउसेंड है, इन्हें महानिदेशक सीमा सशस्त्र बल का मतलब है बीएसएफ का निदेशक मतलब डीजी लगाया गया है। तो 1988 बैच के आईपीएस के अधिकारी हैं। तो इसी में बताना चाहूंगा 1988 बैच के 1988 के आईपीएस अधिकारी हैं। क्या बनाया गया है? डीजी बनाया गया है। इसे महानिदेशक बोलते हैं। डायरेक्टर महानिदेशक बनाया। किस चीज का महानिदेशक? किस चीज का? बीएसएफ का, सीमा सशस्त्र बल का। इनका नाम क्या है? नाम को देखेंगे, नाम है इनका एसएल थाउसेंड। एसएल इसे थाउसेंड, एसएल थाउसेंड। ये एसएल थाउसेंड 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी, इन्हें महानिदेशक बनाया गया बीएसएफ का। एसएल थाउसेंड इनका नाम है। पूछा जाता है, कभी कभार डाल देते हैं। एसएससी बहुत ज्यादा पूछती है कभी कभी
इन सवालों को तो मोस्ट ऑफ जो भी आज के सवाल थे सो मैंने आपको कराए। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपकी करंट अफेयर्स की समस्याएं खत्म। मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भी नोट्स डाल रखे हैं, उसे देखें। मेक श्योर करें अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। मेरा वादा है कि आपका एग्जाम 120% निकलेगा। धन्यवाद।